हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रयागराज डिवीज़न में हुए सीसीटीसी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। कमर्शियल कम टिकट कलर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 15 नवंबर 2022 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 15 नवंबर 2022 को हुआ है। आज की क्लास में हम लोग उसके इंग्लिश के पोर्शन को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन उस सीसीटीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अंग्रेजी में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ मोटिवेट। आंसर विल बी ऑप्शन ए इनकरेज। कहता है मोटिवेट का बेस्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब मोटिवेट का सिनोनिम क्या होगा। तो मोटिवेट का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देना, साहस देना, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनकरेज। इनकरेज का भी मतलब होता है साहस देना, हौसला देना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ पेसिफाई। आंसर विल बी ऑप्शन सी टू काम। कहता है पेसिफाई का जो बेस्ट एक्सप्रेशन जो होगा, पेसिफाई का जो सिनोनिम होगा वो काम होगा, शांति होगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब संतुष्ट होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा, सिनोनिम जो होगा, ऑप्शन ए होगा फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का भी मतलब होता है भरा पूरा होना। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनदेखा करना, ध्यान नहीं देना, नकारने के सेंस में यूज होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा अनअवेयर। मतलब होता है उसके बारे में अनभिज्ञ होना, जानकारी नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एक्यूट। एक्यूट का जो सिनोनिम होगा वो वेरी सेवर कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये अभी तक जो 5 क्वेश्चन देखे हैं वो सिनोनिम से पूछे गए हैं, ठीक है, सिनोनिम की तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का अपोजिट पूछ रहा है, इसका मतलब डिफिकल्ट का एंटोनिम्स पूछ रहा है, विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है। तो डिफिकल्ट मतलब मुश्किल होता है, तो मुश्किल का उल्टा क्या होगा, आसान होता है, जिसको इंग्लिश में ईजी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ ब्रॉड। ब्रॉड का अपोजिट क्या होगा, ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा होता है, विस्तृत होता है, विशाल होता है, इसका उल्टा क्या होगा, छोटा होगा, संकीर्ण होगा, जिसको इंग्लिश में नैरो बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ अलाइव। अलाइव का मतलब जीवित होता है, जिंदा होता है, इसका उल्टा क्या होगा भाई, तो जिंदा का उल्टा मरा हुआ होता है, इसलिए इसका आंसर डेड हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब इनाम होता है, इनाम का उल्टा क्या होगा, सजा होता है, जिसको इंग्लिश में पनिशमेंट बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि किस तरह के अपोजिट एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिल सकता है कि हमको किस तरह के अपने सिनोनिम एंटोनिम्स के ऊपर कमांड रखना चाहिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, तो इसका उल्टा क्या होगा, उजाला, जिसको इंग्लिश में सनशाइन बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग। ब्रिंग का पास्ट टेंस क्या होता है, तो आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े होइएगा या ग्रामर में पढ़े होइएगा, V1 V2 V3 V4 V5 होता है ना, गो वेंट गॉन गोइंग गोज होता है, तो उसी तरह से ब्रिंग का जो पास्ट टेंस होगा वो क्या होगा, ब्रिंग का ब्रॉट होता है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ रन। रन का पास्ट टेंस क्या होगा, तो रन का पास्ट टेंस रन ही होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ फियर। फियर का जो पास्ट टेंस होगा वो ऑप्शन ए होगा, फियर्ड होगा। तो देख सकते हैं कि पास्ट टेंस से भी जो है मतलब वर्ब फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ रीड। रीड का पास्ट टेंस रीड ही होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। रीड रेड रेड रीडिंग रीड्स होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ अराइव। अराइव का पास्ट टेंस क्या होगा, तो अराइव का पास्ट टेंस ऑप्शन सी हो जाएगा, अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन। आंसर विल बी ऑप्शन ए 1869। महात्मा गांधी का बॉर्न ये कब बॉर्न किए थे, तो इसका ये प्रीपोजिशन टाइप का प्रीपोजिशन भरना है, तो बॉर्न इन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिस बॉक्स इज फिल इन द ब्लैंक्स देन दैट पॉट।
तो देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। ऐसे डिग्री पर भी हम वीडियोस बनाए हुए हैं, सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ जो दिस बॉक्स इज हेवियर हो जाएगा, हेवियर देन दैट बॉट। ये कंपैरेटिव डिग्री का ये क्वेश्चन है, डिग्री से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मनोज हैज रिटन फिल इन द ब्लैंक्स है 8 hours लास्ट नाइट। आंसर विल बी ऑप्शन सी फॉर। मनोज जो है पिछले रात 8 घंटे से लिख रहा है, तो फॉर यहाँ लगेगा। आपको सीन्स फॉर पर भी वीडियोज बनाए हुए, कहाँ सीन्स लगेगा कहाँ फॉर लगेगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वी फिल इन द ब्लैंक्स गॉन टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स। तो देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार इसमें जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, हैव। वी हैव गॉन टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, योर फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स वेटिंग फॉर यू। आंसर विल बी ऑप्शन सी आर, योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू। आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन जो है प्रयागराज डिवीजन में जो सीसीटीसी का एग्जाम हुआ है, कमर्शियल कम टिकट कलर का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए हैं। तो इससे आपको अपने प्रिपरेशन का आइडिया मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस।